एनाटॉमी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर डिराइव्ड पोजीशन वाला चैप्टर। ये चैप्टर एससीक्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस चैप्टर में सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है हम लोग को डेफिनेशन मिलती है कि डिराइव्ड पोजीशंस होती क्या हैं। तो आपको याद होगा हम लोगों ने पहले 5 फंडामेंटल पोजीशंस पढ़ी थी, जिनको हमने स्टार्टिंग पोजीशंस कहा था, स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग, हैंगिंग और लाइंग। ये 5 पोजीशंस थी जिनको हमने पढ़ा। अब इन 5 पोजीशन में आप ऑल्टरेशन करते हैं डिफरेंट एरियाज़ की, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी की, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर लिम्स की, तो कुछ नई पोजीशंस बनती हैं जिनको हम कह रहे होते हैं दीज आर द डिराइव्ड पोजीशन। जैसे कि लिखा हुआ है आर्म्स की, लेग्स की और ट्रंक की ऑल्टरनेशन। ठीक है, तो आर्म्स की ऑल्टरनेशन से कुछ नई पोजीशंस बनेगी, लेग्स की ऑल्टरनेशन से कुछ नई पोजीशंस बनेगी, इसी तरह ट्रंक की ऑल्टरनेशन से भी कुछ नई पोजीशंस बनेगी जिनको हम कहेंगे दीज आर द डिराइव्ड पोजीशन। अब डिराइव्ड पोजीशन का पर्पस क्यों होता है, हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? नंबर 1, बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए या बेस ऑफ सपोर्ट को डिक्रीज करने के लिए। बेस ऑफ सपोर्ट हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि क्या होती है, हमारे फुट के दरमियान जो है ना, फीट के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, उसको आप कह रहे होते हैं कि ये हमारा बेस ऑफ सपोर्ट बना रही है। तो हम लोगों को कुछ पोजीशंस में बेस ऑफ सपोर्ट कम चाहिए होता है, कुछ में कुछ ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए डिराइव्ड पोजीशन जो है वो हेल्प आउट करती है। और फिर अल्टीमेटली आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज करने के लिए या इसको लोअर करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा जनरल और लोकल रिलैक्सेशन को इंड्यूस करने के लिए, और ये हम लोगों ने रिलैक्सेशन वाले चैप्टर में लाइन पोजीशन की कुछ मॉडिफिकेशंस ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। ऑल्टर अ पोजीशन इन रिलेशन टू ग्रेविटी। यूजुअली क्या होता है कि ग्रेविटी हमारी बॉडी पे हर वक्त एक्ट कर रही होती है और उसको मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी को एक पोस्चर में मेंटेन करने के लिए एंटी ग्रेविटी मसल्स हमारे जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कुछ एंटी ग्रेविटी मसल्स को हम रिलैक्स करने के लिए और कुछ मसल्स में टेंशन जनरेट करने के लिए हम लोग जो है वो यूजुअली ऑल्टरनेशन चाहिए होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिलेशन से हम लोग को जो थोड़ी सी ऑल्टरनेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो वो जो सारी की सारी ऑल्टरनेशन है वो हम लोगों को इन डिराइव्ड पोजीशन की जो है वो हेल्प से मिल जाती है। उसके बाद क्या है, एक पर्टिकुलर पार्ट और एक पर्टिकुलर एरिया की ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सरसाइज अगर हम लोग को फिक्सेशन चाहिए होती है तब भी हम लोग जो है वो डिराइव्ड पोजीशन की यूज़ करते हैं। अगर आपको पता हो कि स्कैपुला जो है वो यूजुअली हम फिक्सेट करते हैं जब हम लोगों ने सिर्फ मोशन जो है वो शोल्डर तक जो है वो रखने होते हैं। ठीक है, और ये अपने काइनी में मसल मैनुअल मसल टेस्टिंग में भी पढ़ा होगा। उसके बाद क्या है, हम लोग मसल वर्क को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, ये तो अंडरस्टूड से बात है। उसके बाद लेवरेज, यानी अगर हमारा एक मसल बहुत वीक है और वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहा तो भी हम लोगों को कुछ डिराइव्ड पोजीशन चाहिए जो उस मसल की हेल्प कर सके, उसका लेवरेज कम कर सके, उसकी एफर्ट को कम कर सके, ताकि वो मसल जो है वो उसमें मूवमेंट में उसकी हेल्प हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारी डिराइव्ड पोजीशंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पर्पसेस डिराइव्ड पोजीशन के बुक की वर्डिंग में एज इट इज़ आने चाहिए। ठीक है, अगर हम अब बुक में देखें तो डिराइव्ड पोजीशन की पहले सबसे पहले हम लोग को डेफिनेशन मिलती है, एज इट इज़ डेफिनेशन को याद करना है। उसके बाद हम लोग को इसका पर्पस मिलता है, ये 7 से 8 पॉइंट है, आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है।